अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है तमाम दोस्त खैर वाफियत से होंगे। आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेके आए हैं सोलर के मुतालिक। ये हमने एक सोलर इंस्टॉल किया है। इस सोलर की अगर हम बात कर लें, ये हमारा 800 वाट तकरीबन बनता है। अगर हम एक प्लेट की बात कर लें, ये हमारी जो एक प्लेट लगी हुई है 190 वाट है। अगर हम 4 प्लेट की बात करें तो ये हमारी जो 4 प्लेटें बनती हैं ये हमारी 760 वाट बनती हैं। अगर हम इसके साथ जो है बात कर लें, इसके ऊपर आप लोड कितना चला सकते हैं, इसके ऊपर आप 3 से 4 फ़ैन चला सकते हैं दिन में। तो इसके साथ जो है आप इसके साथ एक एलईडी चला सकते हैं, जिससे हम एलसीडी भी कह सकते हैं। आप एक एलसीडी चला सकते हैं और इसी तरह आप इसके ऊपर 4 से 5 आप इसके ऊपर बल्ब चला सकते हैं। आज के हम इस वीडियो के अंदर हम आपको मुकम्मल इसे लगाने का और इसे अपने घर में फ़िटिंग करने का मुकम्मल तरीका बताएँगे। तो आपसे गुजारिश है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए। इसके साथ अगर हम आपको इसके मुकम्मल लगाने की बात कर लें तो ये हमने जो है इसकी जो फ़िटिंग की है वो हमने एक स्टैंड के अंदर की है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इसकी जो प्लेट 2 एक साइड के ऊपर लगाई हुई है, 2 हमने दूसरी साइड के ऊपर लगाई हुई हैं। तो ये हमने जो 2 एक साइड के ऊपर लगाई हुई हैं, इसके बीच में हमने 1 फुट का तकरीबन जो है 8 इंच का हमने गैप दिया हुआ है। और इसके साथ हम बात कर लें, जो हमारी दूसरी जो 2 प्लेट हैं, हमने इन दोनों प्लेटों के अंदर हमने जो है 8-8 इंच का तकरीबन जो है गैप दिया हुआ है। और इनके हमने सेंटर में भी 8-8 इंच का गैप दिया हुआ है। ये इसलिए अगर हवा आंधी वगैरह आए तो ये हमारी प्लेट महफूज रहें, इससे हवा क्रॉस हो जाए। तो खैर, स्टैंड के हवाले से अगर आपने वीडियो देखनी है, वो हमने तफसीलन जो है पहले वीडियो बनाई हुई है, वो आप देख सकते हैं जाके। आप इस तरह का स्टैंड किस तरह बना सकते हैं और किस तरह साइज़ का आपका स्टैंड होना चाहिए अगर आपकी इस तरह की प्लेटें हैं। इसके साथ अगर हम वायर की बात कर लें तो वायर हमने पहले लगा दी थी, क्योंकि हमने कहा है कि हमारी जो वीडियो है वो लंबी ना हो जाए। तो ये आप बची हुई वायर देख भी सकते हैं। ये हमने पीपीआर का जो पाइप होता है, जो हमारी लाइन का पाइप होता है, जिसमें हमारी घर की फ़िटिंग होती है ज़िमी दोस्त, तो उसके पाइप के अंदर हमने डाल के लेके आए हैं। क्योंकि यहाँ पे धूप थी, धूप की वजह से हमने कहा है कि ये वायर वगैरह ख़राब ना हो जाए, क्योंकि दूसरा जो पाइप होता है वो 2-3 साल के बाद ख़राब हो जाता है। ये पाइप इंशाल्लाह कभी भी ख़राब नहीं होगा। इस पाइप के ज़रिए हम वायर लेके आए हुए हैं। हमने वो सामने जहाँ पे आपको माशाल्लाह लिखा हुआ नज़र आ रहा है, वहाँ पे हमने यूपीएस रखा हुआ है। तो ये हमने 2 वायरें यहाँ पे लेके आए हुए हैं। तो अब हम इसकी खैर वायरिंग कर लेते हैं। वायरिंग करके हम आपको साथ साथ बताते हैं। इसकी जो हमने वायरिंग करनी है, इसकी ये जो हर प्लेट की 2 वायरें निकली हुई होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब जमा और माइनस। अगर हम दूसरी प्लेट की बात करें तो इस प्लेट की भी हमारी 2 वायरें हैं। अगर हम तीसरी प्लेट की बात करें तो इसकी भी हमारी 2 वायरें निकली हुई हैं, ये आप देख सकते हैं, जमा और माइनस की। तो इसके साथ अगर हम चौथी प्लेट की बात करें तो ये देख सकते हैं, इसकी भी जमा और माइनस की 2 वायरें हैं। इसके हमने जो कनेक्शन करने हैं वो हमने पैरेलल के अंदर करने हैं, क्योंकि हमारा जो नीचे यूपीएस लगा हुआ है वो हमारा 12 वोल्ट का है, एक बैटरी वाला यूपीएस है। तो हमने इसके जो है पैरेलल के अंदर इसके कनेक्शन करने हैं। तो इसके साथ अगर हम आपको बताएं, ये जो आपका इस तरह का मुंह नज़र आएगा, ये आपको नज़र आ रहा है, आपका जमा वाला मुंह है। और इसी तरह अगर हम इसकी बात कर लें तो ये हमारा जो है ये हमारा माइनस वाला होगा। तो अगर हम इसे जो है आपको प्लेट के साथ बताएं तो यहाँ पे आप प्लेट के साथ देख सकते हैं, ये हमारा एक साइड के ऊपर जमा लिखा हुआ है, दूसरी साइड के ऊपर माइनस लिखा हुआ है। खैर, आप इस तरह भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो ये हमारी खैर अच्छी प्लेट है, कापर के अंदर इसकी वायर लगी हुई, काफ़ी अच्छी प्लेट है। तो सन लाइफ की प्लेट है हमारी। तो इसकी जो है 1 साल गारंटी है। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन चलती हैं, आज से जो हमने पहले भी लगाई हैं बेहतरीन चली हैं। इसी तरह अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे भी देख सकते हैं, इस प्लेट के भी जमा और माइनस दोनों लिखा हुए हैं। ये जो हमारे पास जितनी भी प्लेट है, हमने इन तमाम प्लेट की जमा एक के ऊपर कर देनी है, एक जगह के ऊपर कर देनी है, और माइनस एक जगह के ऊपर कर देनी है। इसके लिए हमें चाहिए होंगे इस तरह के कनेक्टर, जो हमारे इस तरह के जमा वाले कनेक्टर होंगे। इनके ऊपर आगे आपको रेड कलर का निशान नज़र आएगा। इसके साथ अगर हम माइनस वाले की बात कर लें तो माइनस वाला जो हमारा क्लिप है वो हमारा ये वाला है। तो आप इसे भी देख सकते हैं, इसके आगे किसी भी किस्म का रेड कलर का निशान नहीं है, बल्कि ये पूरा आगे से बंद है। तो ये खैर अक्सर उल्टा भी लगा देते हैं, ये आपने याद रखना है। तो आपने खैर ये माइनस और रेड नहीं देखना है, क्योंकि ये भी हमने लेके आए हैं, तो ये भी हमारा जो है उल्टा लगा हुआ था।
तो वहाँ पे प्लेट के ऊपर माइनस कोई और था, इसके ऊपर माइनस कोई और था। ये अक्सर इस तरह भी हो जाता है। तो आपने खैर ऐसा आपने असल जो प्लेट है, प्लेट को देख के लगाना है। इसके अंदर माइनस जमा ना भी देखें तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि जो इसके अंदर फ़िट आ जाए क्लिप वो वाला आपने लगा देना है। अक्सर फ़िट नहीं आते, क्योंकि ये भी हम लेके आए हैं, जमा कोई और था, माइनस कोई और बना हुआ था। तो इसके पीछे एक इस तरह की आपको वायर नज़र आएगी जो आपकी इस तरह लग जाएगी। तो ये आपने इस तरह इसके ऊपर से इसका जो ढक्कन है वो आपने खोल लेना है। इसके अंदर ये वायर लगाने की ये आपको सामने जगह नज़र आ रही है। ये आपने इस तरह जो है इससे पहले क्लिप की मदद से आपने इसे अच्छी तरह प्रेस करके उसके बाद आपने इसे सोल्डिंग कर लेना है। तो इसी तरह अगर हम दूसरे की बात करें तो दूसरा भी इसी तरह ही है। तो अब हमने इस तरह कर लेना है, जो 4 हमारी प्लेट हैं, इन चारों प्लेट की हमने जमा वाली वायर एक जगह के ऊपर कर देनी है, और इसके बाद जो माइनस वाली वायर है वो हमने एक जगह के ऊपर कर देनी है। करके उसके बाद लगा के फिर आपको साथ साथ बताएंगे। तो अगर हम आपको एक वायर लगा के बताएं तो ये देख सकते हैं यहाँ पे अगर हम लगाते हैं तो हम इसे जो है जिस वक्त प्रेस करेंगे तो ये इसके अंदर फिट आ जाएगा। तो ये देख सकते हैं ये इसके अंदर बिल्कुल फिट आ चुका है। इसी तरह अब हमने दूसरी प्लेट की भी जो जमा वाली वायर हैं वो सारी की सारी हमने लगा देनी है। उसके बाद जो माइनस वाली है वो भी सारी की सारी एक एक करके एक एक प्लेट की इस तरह लगा देनी है। ये हमने दूसरी प्लेट की ले ली है वायर, तो हमने इसको भी जो है लगा देना है इसके अंदर। ये खैर आप जिस तरह मर्ज़ी लगाएं, सिर्फ 4 जो प्लेट हैं आपकी, 4 प्लेट की आपने जमा वाली वायर एक जगह के ऊपर कर देनी है, और जो माइनस वाली वायर है वो एक जगह के ऊपर कर देनी है। क्योंकि जिस तरह आपको बताया हमारा जो नीचे यूपीएस लगा हुआ है वो 12 वोल्ट का है। हमने जो है इसके पैरेलल के अंदर हमने इसके कनेक्शन करने हैं। इसके बाद हम तमाम वायरें हम आपको लगा के उसके बाद साथ साथ बताते हैं। ये हमने सारी की सारी जो वायरें थी वो हमने लगा दी हैं। ये देख सकते हैं जो एक प्लेट की 4 वायरें थी वो हमने एक जगह के ऊपर लगा देनी है। तो आपने इसमें माइनस और प्लस का देखना है। ये देख सकते हैं एक प्लेट, ये दूसरी प्लेट, और इसी तरह अगर हम बात कर लें ये हमारी तीसरी प्लेट, और ये वाली हमारी चौथी प्लेट की हमने वायर लगा दी। इसी तरह हमने दूसरी हमारे जो दूसरा जो कनेक्टर थे, जो हमारे पॉइंट थे, वो भी हमने लगा दिए हैं इसके अंदर। ये सारी की सारी वायरें हमारी अब 2 सिस्टम के अंदर आ चुके हैं, जो 2 हमारी वायर यूपीएस की तरफ जाएंगी। इसके बाद हमें इसकी मेन वायर का कनेक्शन कर लेते हैं। ये मेन वायर के साथ हमने इसका कनेक्शन कर देना है। ये हमारी जो सारी जो पॉजिटिव वायर थी और जो नेगेटिव वायर थी उसके ये हमारे कनेक्टर हैं। तो अगर हम इसकी बात कर लें, ये हमने अच्छी तरह इसे प्रेस करके उसके बाद हमने इसे सोल्डिंग किया है। तो ये हमने सोल्डिंग कर लिया है। तो इसके बाद हम इसे लगा देते हैं। लगाना किस तरह है कि आपने इस तरह इसका जो पीछे आपका प्लास्टिक का ढक्कन होगा वो आपने लगा देना है। उसके बाद ये आपको एक छोटी सी वाशल की तरह आपको नज़र आएगी, ग्रिप नज़र आएगा, जो हमारा इसके अंदर आके इसे मज़बूती के साथ पकड़ेगा। उसके बाद हमने इसे लगा देना है। तो हमने इसे लगा के इसके बाद जो हमारा जो पीछे जो नट होता है, हमने इस नट को इसके ऊपर अच्छी तरह टाइट कर देना है। तो ये हमने टाइट कर दी है। तो अब हमारी जो वायरें जो दूसरी थी, हमारी जो माइनस वाली वायर थी, हमने इसके अंदर हमने इसे इस तरह इसके अंदर दबा देना है। तो ये इसके अंदर इस तरह फिट आ जाएगा। ये देख सकते हैं ये बिल्कुल फिट आ चुका है। अब ये इसके अंदर लूजिंग कम से कम होगी। ये तो मेरे ख़्याल से इतने मज़े का काम नहीं है। अगर हम इसे जो है डायरेक्ट अगर हम बात कर लें, अगर हम इसे शॉर्टकट कर लें तो वो बेहतर रहेगा। ये इतने मज़े का काम नहीं होता। ये भी आपको बता दें, ये अगर लोड हमारा ज़्यादा हो तो ये हमारा स्पार्क करता रहता है। तो आप इसे जो है आगे से तो ठीक है, इसकी जितनी भी वायर लगी हुई पीछे से ये अक्सर मसला करते हैं, ये वाले जो पीछे वाला पॉइंट होता है। तो आप इसे जो है डायरेक्ट लगा दें इसे काट के, तो मेरे ख़्याल से फिर बेहतर है। आगे कनेक्शन ठीक है, ये पीछे इसकी इतनी मज़े की ग्रिप नहीं होती, ज़्यादा एम्पेयर की वजह से ये लूजिंग रहती है। ये हमने इस तरह इसे जो है शॉर्ट कर लिया है। वो इसलिए किया है क्योंकि ये हमने इसे नीचे लेके गए, ये बार बार स्पार्क कर रहा था। तो हमारे जो एम्पेयर हैं, अगर हमारे एम्पेयर जिस वक्त ज़्यादा आते थे तो ये मसला कर रहा था। ये ऊपर वाली जो वायरें हैं ये बिल्कुल मसला नहीं करती। तो अब हम जो है आपको यूपीएस के पास जाके बता देते हैं कि ये हमारा जो है यूपीएस के साथ किस तरह लगा हुआ है। तो हमने इसके साथ जो देसी एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर लगाया वो हमने किस तरह लगाया। खैर हमने जिस तरह आपको बता दिया, आपने इसके ऊपर जो है 3 से 4 आप इसके ऊपर फ़ैन चला सकते हैं, एक आप एलईडी चला सकते हैं, और इसके अलावा आप बात कर लें जिसे हम एलसीडी भी कह सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात कर लें, आप इसके ऊपर जो है
3 से 4 आप जो है 5 बल्ब ही चला सकते हैं बआसानी। बेहतरीन आपका ये जो है दिन में लोड चलाएगा, 3 से 4 फ़ैन आपके बेहतरीन चलाएगा। क्योंकि ये हमने अपने घर के पास ही इंस्टॉल किया है, तो हमने इसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद इससे लगा के उसके बाद इस्तेमाल करने के बाद हम आपको वीडियो बना के बता रहे हैं। अब चलते हैं हम यूपीएस के पास, फिर आपको जाके बताते हैं हमने इसके यूपीएस के साथ किस तरह कनेक्शन किए हैं, देसी यूपीएस के साथ। तो ये हम यूपीएस के पास आ चुके हैं। ये हमारे पास एक यूपीएस है पाकिस्तानी, और इसके साथ हमने जो एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर बना के लगाया है। अगर हम वायर की बात कर लें तो ये हम वायर लेके आए हैं छत से, ये आप देख सकते हैं। ये दोनों वायर हमारी एक ही कलर की थी हमारे पास, क्योंकि हमने एक ही बंडल लेके आए हैं, उससे हमने वायर निकाली है। अगर हम जमा वाली वायर की बात कर लें तो ये हमारी जो जमा वाली वायर हमारी ये वाली है। ये हमने ड्रैक आके बैटरी के साथ लगा दी है, क्योंकि ये हमारी जो ड्रैक आके बैटरी के साथ लगेगी। जो हमने देसी जो एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर बनाया, और बड़ा बेहतरीन चार्ज कंट्रोलर ये हमारा काम कर रहा है। क्योंकि ये हम सोलर लगाने से हम कुछ दिन बाद वीडियो बना रहे हैं, हमने पहले इसे अच्छी तरह चेक किया, ये हमारा बेहतरीन काम कर रहा है। इसके बाद अगर हम माइनस की बात कर लें तो ये हमारी जो दूसरी वायर है, ये हमारी माइनस की वायर है। ये हमने माइनस वाली वायर जो हमारा एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर है, हमने उसके साथ आके लगाया है, ये आप देख सकते हैं। तो ये हमने इसके साथ आके लगा के उसके बाद ये हमारे एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर के अंदर जो सोलर जहाँ पे लिखा हुआ है, हमने इसकी वायर उसके साथ लगाई है। ये आप देख सकते हैं, सोलर के साथ माइनस वायर लगा दिया। और इसी तरह जो इसकी दूसरी तरफ आपको ब्लैक वायर निकलती हुई नज़र आ रही है, वहाँ पे बैटरी माइनस लिखा हुआ है, वो हमारी जो वायर है वो हमारी डायरेक्ट बैटरी के साथ आके लग चुकी है। तो खैर, आपने इस तरह का एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर ख़ुद बनाना हो, ये सस्ता भी पड़ता है और अच्छा भी, बड़ा अच्छा काम करता है, ख़राब होने वाली इसके अंदर बात ही नहीं है। आपने ख़ुद बनाना हो तो फिर आपने हमारी ये वाली वीडियो देखनी है, हमने इस वीडियो के अंदर मुकम्मल इसे बनाने का तरीका बताया हुआ है। अगर हम सारे सिस्टम की बात कर लें, ये सारा का सारा जो सिस्टम है हमें कितनी प्राइस के अंदर पड़ चुका है, तो ये हमारी जो एक प्लेट है, ये हमारी एक प्लेट 15,000 रुपये की हमें एक प्लेट पड़ी है। 4 अगर हम प्लेट की बात कर लें तो ये हमें 60,000 रुपये की पड़ी है। 5,000 रुपये का हमें स्टैंड पड़ा है, और तकरीबन 5,000 रुपये की हमें वायर पड़ी है, जो हमारी 8 mm की वायर है। यहाँ पे हमारी 10 mm की वायर मिलनी थोड़ी मुश्किल थी, इसलिए हमने 8 mm की वायर लगाई। ये आप 10 mm की वायर लगाएं तो बेहतर है। तो इसके साथ जो एमपीपीटी जो चार्ज कंट्रोलर है वो भी हमने लगाया है। ये अगर हम सारे की बात कर लें, जिस तरह आपको बताया, ये हमें 80,000 रुपये के करीब पड़ चुका है। तो इसके हवाले से आपका कोई भी सवाल हो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। आपसे गुजारिश है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा मज़ीद वीडियो देखने के लिए। जज़ाकल्लाह।